छात्र संघ चुनाव में 19 साल का ट्रेंड इस बार भी बरकरार। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय निर्मल ने मारी बाजी। जो आज ये बंजर स्थिति में हो रखी है ना, इतिहास गवाही देगा कि निर्मल चौधरी अध्यक्ष बना था और इस राजस्थान विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर बना के गया था। जिसकी रही सरकार, राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं बन पाता उसका अध्यक्ष। क्या यह सिर्फ संयोग या कैंपस की सियासत का गणित? निहारिका का टिकट काटना एनएसयूआई को पड़ा भारी। एबीवीपी की भी उम्मीद नहीं हुई पूरी। छात्र संघ चुनाव के नतीजे क्या हैं सियासी मायने? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव के नतीजों ने हलचल तेज कर दी है। राजस्थान के 15 विश्वविद्यालयों में से 11 विश्वविद्यालयों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, जिनमें से 5 में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और 5 में निर्दलीयों ने जीत हासिल की है। एक जगह पर एसएफआई ने अपना कब्जा जमाया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्दलीय निर्मल चौधरी, अजमेर की एमडीएस विश्वविद्यालय में एबीवीपी के महिपाल गोदारा और उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुलदीप सिंह ने जीत का परचम फहरा दिया है। बीकानेर में एबीवीपी के लोकेंद्र सिंह ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। तो वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में मतगणना के दौरान निर्दलीय निर्मल चौधरी और मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। अब एनएसयूआई पूरे प्रदेश में एक भी विश्वविद्यालय में अब तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। आयु में 19 साल का ट्रेंड बरकरार रहा है। 2003 से जिसकी सरकार, उस दल की छात्र यूनियन का प्रेसिडेंट नहीं बनता है और ऐसा ही इस बार भी हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये नतीजे क्या कहते हैं। इन्हीं को लेकर के आज हम करेंगे बड़ी चर्चा प्रदेश की कि आखिरकार कैंपस के किंग का ऐलान हो गया, ये नतीजे क्या कहते हैं। तो चलिए, हमारे साथ आज की सबसे बड़ी चर्चा के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय मैं करवा दूं। होशियार मीणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, और साथ ही साथ हमारे साथ महेश चौधरी एनएसयूआई के नेता जुड़ेंगे। और वहीं हम आपको बता दें कि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमानों के तौर पर मिथिलेश जैमिनी मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी राय रखेंगे, किस तरीके से इस चुनाव को देखा जाए, इनके नतीजों को देखा जाए। और सहयोगी महेश दादीच भी हमारे साथ रहेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीधे आपको लेकर के महेश दादीच के पास, और आज की अपडेट, ये नतीजे क्या कहते हैं महेश जान लेते हैं। महेश, इन नतीजों को देखें तो पिछले 19 साल का रिकॉर्ड इस विश्वविद्यालय ने इस बार भी बरकरार रखा है। क्या कह रहे हैं ये नतीजे और अभी अपडेट क्या है? इस बार भी बरकरार रखा है, क्या कह और अभी अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल अभी अपडेट ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का पूरा कैंपस सुना हो गया है। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको कैंपस दिखा दे ताकि हो सके कि शांतिपूर्ण तरीके से और सुरक्षा के पूरे कड़े बंदोबस्त के साथ में यहाँ से तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको सुरक्षित पुलिस ने अपने निवास की ओर रवाना कर दिया है। शपथ हो गई थी यहाँ से, और उसके साथ ही जो है यहाँ से तमाम जो पदाधिकारी हैं वो अपने घरों की ओर या अपने आगे निवास स्थान की ओर जो है यहाँ से रवाना हो चुके हैं। वहीं बात करते हैं अगर पूरे सभी समीकरणों की ओवरऑल चुनाव की, तो ये 38वें अध्यक्ष के तौर पर निर्मल चौधरी जीत करके आते हैं। आपने ठीक कहा कि 19 बार जो पहले जिस तरह से निर्दलियों का महेश, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। अध्यक्ष पद पर कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है। तो इसका कोई न कोई जो कारण है वो यहाँ पर साफ तौर पर यही रहा है कि देखिए, जिस तरह से संगठनों में जो प्रत्याशियों का ठीक तौर पर चयन नहीं हो पाना, और साथ ही में जाति समीकरण और तमाम जो विषय रहते हैं जिस पर कि आंदोलन लगते रहते हैं, इन्हीं वजहों के कारण एक अच्छे प्रत्याशी सामने नहीं आते हैं और लगातार बागी होकर के निर्दलीय प्रत्याशी जो है यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। पहले यहाँ पर पूजा वर्मा, उससे पहले विनोद जाखड़, अंकित धायल और पवन यादव
4 लोग भी ऐसे थे जिन्होंने कि अपने संगठनों से बगावत की और निर्दलीय चुनाव यहाँ पर लड़कर के जीत करके दिखाया। लेकिन निर्मल चौधरी ने तो पहले ही ठाना था कि उन्हें जो है अलग से अपना चुनाव लड़ना है, वे किसी संगठन के पास में टिकट मांगने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक ट्रेंड बन गया था कि यहाँ पर निर्दलीय ही अध्यक्ष पद पर जो जीत है वो हासिल कर पाएगा। तो दोनों ही संगठन जो है बड़ी जद्दोजहद में थे और इस बार तो सबसे बड़ी बात ये सामने आई थी कि निहारिका जोरवाल की मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी है और उनका टिकट एनएसयूआई ने काट दिया था। इसके बाद में काफ़ी ड्रामेबाजी जो है वो देखने को मिली थी आरयू कैंपस में और पूरी तरह से जीत की जद्दोजहद के लिए सभी ने अपनी कोशिशें जो है वो चतुष्कोणीय मुकाबले के तरफ ले जाना चाहा, लेकिन कहीं न कहीं विद्यार्थी परिषद जो थी वो शुरुआती दौड़ में ही पिछड़ गई। उसके बाद में एनएसयूआई जो है, जिससे कि काफ़ी उम्मीदें की जा रही थी कि वो इस मुकाबले में कहीं दिखेगी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया और जो मुकाबला था वो निहारिका वर्सेस निर्मल हुआ और निर्मल ने भी काफ़ी आगे जो है वो अपने जो मतदान है, जो वोटिंग परसेंट है उसमें कामयाबी हासिल की और एक बड़े अंतर के, बड़े मार्जिन के साथ में उन्होंने अपनी जीत हासिल की है। सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ देर पहले ही जब मैं निर्मल से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरी जीत है उसमें विधायक मुकेश भाकर का बड़ा योगदान रहा है, वे उन्हें डेडिकेट कर रहे हैं। साथ ही में सचिन पायलट जो पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक हैं उनको भी यहाँ पर वे अपने प्रेरणा स्रोत, अपना आइडियल कह रहे हैं। तो ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जीत के साथ में क्या कुछ मायने जो हैं वो हो जाते हैं। और साथ ही में जिस तरह से निर्मल का जो एक आकर्षक अंदाज जो रहा, भले ही कैंपेनिंग के दौरान में देखने को मिला, डिजिटल मीडिया का जो सहारा उन्होंने लिया, तो ये कहीं ना कहीं जो है उनके लिए फायदेमंद रहा। वहीं महासचिव पर अरविंद जाजड़ा जो जीत करके आए हैं एबीवीपी से, एक सुखद खबर ये थी एनएसयूआई का तो क्योंकि पूरा पैनल ही नहीं आ पाया, तो ऐसे में यहाँ पर एबीवीपी के लिए अरविंद जाजड़ा की जो जीत थी वो सुनिश्चित मानी जा रही थी और यही कारण था कि विद्यार्थी परिषद के खाते में ये सीट जरूर आई है। लेकिन दोनों ही संगठनों के लिए चिंता वाली बात हो जाती है कि जो 2 महत्वपूर्ण पद होते हैं छात्र संघ में, आरयू के जो मैन अपेक्स का छात्र संघ है उसमें अगर वे जीत हासिल नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही विचारणीय, चिंतनीय और आत्ममंथन का जो विषय रहता है दोनों ही संगठनों के लिए अभी बना हुआ है, क्योंकि दोनों ही संगठन जो है बड़े राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि एनएसयूआई तो सीधा कांग्रेस का छात्र संगठन है और एबीवीपी जो है आरएसएस का संगठन है जो कि कहीं न कहीं बीजेपी विचारधारा से जो है प्रभावित रहता है। तो लेकिन ये जो दोनों ही राजनीतिक दल हैं उनके लिए भी युवा जो है किस ओर इशारा कर रहा आरयू का युवा, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी है, पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती है और यहाँ से अगर कोई मैसेज निकल करके जाता है तो पूरे प्रदेश में उस तस्वीर को देखा जाता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय और बाकी के विश्वविद्यालयों ने क्या संदेश, क्या मैसेज राजस्थान की जनता को दिया है, युवा किसके साथ है और युवाओं का ये जो प्रवाह है, युवाओं ने जिस तरीके से अपने नेतृत्व का चुनाव किया है वो क्या कुछ कहता है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, आप बने रहिए, हमारे साथ नजर बनाए रखिए। और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है और सबसे पहले शुरुआत जैमिनी साहब आप ही से करेंगे। कैसे आप एक पत्रकार के तौर पर इन नतीजों को देख रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय समेत 15 विश्वविद्यालयों के चुनावी नतीजे? देखिए हेमंत जी, इन चुनावों ने साफ कर दिया है कि एक बरसों पुरानी जो कहावत है कि दगा किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो कर देखो। सचिन पायलट प्रकरण के टाइम जिस तरीके से अभिमन्यु पूनिया को हटाकर कमान सौंपी गई अभिषेक चौधरी को और अभिषेक चौधरी की कमान सौंपने के जो नतीजे हैं वो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं कि निर्मल चौधरी जीते हैं। वो साफ कह रहे हैं कि मुकेश भाकर को भी हटाया गया था और गणेश गोगरा को बनाया गया था। तो तमाम जो चीज़ें हैं ये बताती है कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन के हेड को, अयोग्य आदमी को, पात्र व्यक्ति को अगर आप पद पर नहीं पहुंचाओगे तो परिणाम यही रहेगा। चाणक्य ने भी यही कहा था कि आप कुपात्रों को पात्र जगह मत बैठाइए। अभिषेक चौधरी के खुद बागी चुनाव लड़े 2014 में अनिल चोपड़ा के सामने, अनुयायी के सामने। तो ये तमाम जो घटनाएं ये बताती है कि कहीं न कहीं जो कांग्रेस में सोच का फर्क रहा। और आज नतीजा देख लीजिए, मुख्यमंत्री के गृह जिले में जहां खुद कभी भी छोटे चुनाव में बड़े नेताओं को दूर रहनी चाहिए, लेकिन वैभव गहलोत खुद गए, लेकिन उसके बावजूद जोधपुर में जेएनयू में एबीवीपी की जीत ये बताती है कि मामला सोचनीय है, कांग्रेस के लिए विचारणीय है। दूसरा आप देखिए, जो राज्य के चिकित्सा मंत्री हैं, उनके पास आबकारी भी है, प्रसादी लाल मीणा, उनके लालसोट में राजेश पायलट कॉलेज में निर्दलीय जीत गया, एनएसयूआई की हार गए। धौलपुर में रोहित बोरा जी के वहां एबीवीपी जीत गई। जो तमाम चीजें ये बताती है कि जो आने वाला 2023 का ट्रेंड है, यूथ का ट्रेंड है,
वो कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर काम कर रहा है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं और चाहता हूं। प्रदेश की बात तो आपने की है, लेकिन जमीनी साहब, क्या राजस्थान विश्वविद्यालय से संकेत दोनों ही जो छात्र संगठन है उनके लिए अच्छे नहीं है? देखिए, पिछले अगर 3 साल की बात करें, इसका मेजर रीजन ये है कि जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो जो यूथ में जो एक्टिव होते हैं उनका ग्रास रूट पर कनेक्शन नहीं होता, और वो जो संगठन में ऊपर अपनी सेटिंग करके टिकट ले लेते हैं। उसका नतीजा ये है, अगर आप ग्रास रूट वर्कर को टिकट देंगे तो जाजड़ा जीते ना एबीवीपी का। आप ये सोच नहीं, क्योंकि एबीवीपी में जो कैंपस है अपेक्स में, उस बॉडी में आरयू प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उस पर जो जीतते हैं वो लगभग स्वयं पावरफुल होते हैं। तो एबीवीपी के लिए तो सुखद खबर है, लेकिन जो सत्ता में है वो जो कांग्रेस में चल रहा है कि जैसे सांप अपनी केचुई जब उतारता तो बहुत दर्द होता है, लेकिन वो नया रूप आना चाहता। तो कांग्रेस में जो इस तरीके की पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य बना हुआ है, वैसा ही परिदृश्य राज्य के इन छात्र संघ चुनाव में देखने को मिला है। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 2023 में हम वापस रिपीट करेंगे, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस के मिथक को तोड़ेंगे। लेकिन आज के नतीजों ने साबित कर दिया कि अभी आपके पास 1 साल का टाइम है, यूथ आपके साथ नहीं है। अब उसके कई प्रकरण है। आप भरतपुर में इतने सारे मंत्री हैं आपके, विश्वेंद्र सिंह जी हैं, सुभाष गर्ग जी है, वहां एबीवीपी जीत गई। बीकानेर में आपके भाटी साहब हैं, बीडी कल्ला साहब है, वहां एबीवीपी जीत गई। जिसके साथ मेवाड़ होता है उसकी सरकार बनती है। अरे भरतपुर, वहां आप हार रहे हो जहां आपने इतने मंत्री बना रखे हैं। और नागौर, जहां से एक मंत्री नहीं है, वहां का लाल, और वही आपका जो अनुयायी, अगर आप अनुशासन की बात करते हैं तो मुकेश भाकर पूरे इस चुनाव को कैंपेन किया, और इसमें आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का भी योगदान। उन्होंने इनको सियासत का लड्डू खिलाया और वो जयपुर में ही रहे। और कहा जाता है कि जो जमीन होती है वो अपने आप को पुकारती है, तो जो नागौर की धरती है उस पर फिर एक बार, क्योंकि वहां महेंद्र चौधरी, हनुमान बेनीवाल और अभी निर्मल चौधरी जीते हैं, इसमें जो एक चौटाला ग्रुप है उसने भी बहुत मदद की है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं ये साफ इंगित कर रही है कि राजस्थान की राजनीति में जो सबसे अहम है युवा, ये युवाओं को अगर आप हिस्सेदारी नहीं, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं दरअसल इस पर भी ले जाना चाहता हूं। पूर्वी राजस्थान पर सबकी निगाहें होती है, जो आदिवासी अंचल है, आदिवासी इलाका है, आगामी चुनाव को लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां से संदेश जो है वो क्या बता रहा है? देखिए, वहां से साफ संदेश है कि पूर्वी राजस्थान में जो सरकार बनाई थी पिछली सरकार, उसमें जो बम्पर मेजोरिटी वहां की जनता ने दी थी, उसमें कहीं ना कहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की भूमिका थी। उस सच्चाई को आज स्वीकार ले तो ठीक है, ना स्वीकारे तो आपकी मर्जी है। ये साफ जाहिर हो रहा है। गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा से सुनील सुरावत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जीते हैं। और देखिए वहां पर भी दोनों पार्टियां, प्रमुख राजनीतिक दलों की बात करें तो वो लगातार जो है यही सोच रहे हैं कि इस बार के चुनाव में आखिरकार आदिवासी अंचल की भूमिका क्या होगी। तो यूथ की ओर से ये संदेश क्या कहता है, और उस पर मैं आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन होशियार हमारे साथ हैं। होशियार, आप राष्ट्रीय मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, और आपकी पहली प्रतिक्रिया इन नतीजों को लेकर के क्या है? देखिए, पूरे राजस्थान में भगवामय वातावरण है। छात्र शक्ति ने हमें बहुत ही बेहतरीन प्यार दिया है। विश्वविद्यालयों में लगातार हमारी जीत से ये साबित होता है कि सरकार के प्रति युवाओं का नजरिया, दृष्टिकोण है लगातार बदल रहा है। और जिस तरीके से सरकार ने युवाओं के साथ में छलावा किया, युवाओं के साथ में धोखा किया, उसका रिजल्ट आज चारों तरफ देखने को मिल रहा है। तमाम विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद ने भगवा लहराया है, और जहां देखने को मिल रहा है कि एनएसयूआई ने एक भी सीट किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं जीतवाए। मैं जोधपुर की गृहनगर की बात करूं तो जोधपुर जैसे विश्वविद्यालय कीजिए ना कि 15 विश्वविद्यालय, और उनमें अब तक के जितने नतीजे उसमें 8 विश्वविद्यालय में ईवीपी है, 15 में से 8 विश्वविद्यालय में। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय ने फिर नकार दिया। देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में महासचिव में हमारा अरविंद झाड़जड़ा, जो साधारण कार्यकर्ता, ग्रामीण परिवेश से आने वाला कार्यकर्ता है, वो वहां चुनाव जीत कर आया है। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए कि अध्यक्ष पद पर आपकी हार की वजह आखिरकार क्या? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में युवा शक्ति ने जो आदेश दिया है, जो परिणाम दिए हैं, वो चौंकाने वाले हैं। लेकिन मैं उनको सहर्ष स्वीकार करते हुए, विद्यार्थी परिषद साल भर 365 दिन पहले भी संघर्ष में रहती थी। जिस तरीके से देखने को मिला कि हम लोगों को सरकार ने चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य करार दे दिया था। लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को संघर्षरत रखा। हमारे कार्यकर्ताओं को पहले कोर्ट में जाना पड़ा, उसके बाद में हमारे कार्यकर्ताओं का नॉमिनेशन खारिज होता है। सरकार ने हमें चुनाव लड़ने ही नहीं दिया। जिस तरीके से देखा, हम लोग 15-20 दिन उस संघर्ष में रहे और हमारा प्रचार जो है वो रुका रहा। मैं होशियार जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज तक के जितने भी राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव में हुए, उनमें बाबा के नाम से प्रसिद्ध
किरोड़ी लाल मीणा जी हमेशा दखल देते थे। इस बार के चुनाव में एबीवीपी के लिए वो खुलकर सामने नहीं आया। क्या उसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा है? वो निहारिका के लिए चुप रहे या कैसे रहे, ये आप बता सकते हैं बेटर। नहीं, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी परिषद शुरू से ही राष्ट्रवाद के बात को लेकर चलती है और विद्यार्थी परिषद का हमेशा से ही किरोड़ी लाल जी ने एक्टिव रोल अदा नहीं किया, हर चुनाव में अदा करते हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने पोस्ट भी डाली है, अपनी ट्विटर पे भी डाली है, फेसबुक पे भी डाली है, इंस्टाग्राम पे डाली है। ऐसा नहीं है, तमाम लोगों की इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है वो गलत हैं। तो हमारे यहाँ स्पष्ट तौर पर यदि हम देखेंगे तो 15 में से 8-9 विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद ने कब्जा जमाया है, बाकी में निर्दलीय आए हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि सरकार। मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहता हूं होशियार जी कि आखिरकार राजस्थान विश्वविद्यालय का जो छात्र है, जो विद्यार्थी हैं, वो आपको स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा है? विद्यार्थी परिषद को छात्र स्वीकार कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से सरकार की स्ट्रेटजी थी, सरकार प्रशासन जो है सरकार के सहारे पर चल रहा था। हमारे कार्यकर्ताओं को सिंडिकेट में अयोग्य करार देकर जितने कार्यकर्ता थे खुद के हिसाब से नियम बनाए गए। विद्यार्थी परिषद ने संघर्ष किया, कार्यकर्ता कई टंकी पर चढ़ गए, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं को जो सहमति। ठीक है औषियार जी, ठीक है, एक टिप्पणी में चाहता हूं आपसे, मैं रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं है। मैं टिप्पणी चाहता हूं जेमिनी साहब आपसे कि 19 साल का ट्रेंड जो है वो आखिरकार क्यों बरकरार रहा? आप क्या मानते हैं इसके पीछे? देखिए, उसका मेजर रीजन एक ही है कि एक्सपेक्टेशन, जो आपकी अपेक्षाएं होती बहुत ज़्यादा होती है। जब कोई भी सरकार में होता है तो उसका जो छात्र संगठन होता है उसका टिकट लेने के बावजूद, क्योंकि जो तमाम चीज़ें, अब अगर हम बात कर ले राजस्थान में रीट का पेपर आउट होना, 16 लाख युवाओं की नाराजगी, तमाम JN का पेपर आउट होना, जो भर्तियाँ नियमित नहीं होना, ये जो युवाओं का जो नेगेटिव अप्रोच रहा, और पहली बार एक कास्टिज्म फैक्टर, यानी राजस्थान विश्वविद्यालय में खुलकर जातिवाद चला, कई नारे लगाए गए, गुजर मीणा भाई भाई और कौम कहां से आई। ये जो जातिवाद का जो जहर भी इस चुनाव में देखने को मिला, और जिस तरीके से नरेश मीणा के वीडियो आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, वो एक अच्छी तस्वीर नहीं है। वो हमारे राजस्थान के लिए ये तो नहीं है कि कांग्रेस की अंदरूनी फूट ही जो है वो चुनाव में उनको साफ लेकर के साफ होती हुई दिखाई दी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक अगर अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं उसके पीछे खड़े होते हैं, और उसके बाद में NSUI और कांग्रेस पार्टी अलग से, जैसे आप जिक्र कर रहे थे जी। देखिए, मुरारी मीणा और मुकेश बाकर दोनों सचिन पायलट खेमे के MLA है और वो मंत्री भी हैं। ईमानदारी से इनकी प्लानिंग थी कि कहीं भी आज जो NSUI है वो हाशिए पे, उसका कारण एक ही है। दूसरा, NSUI के जो वर्तमान जो कमान जिसको सौंप की है, उनके ऊपर फलोदी में गंभीर आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर जहां माफी की जमीन है, उसको सरकारी प्रेशर से अपना फैसला करा लिया और 4 दिन तक बंद रहा। वो भी इन चुनाव में पूरे राजस्थान में घूमा। तो आप किसी दागी व्यक्ति को कमान सौंपेंगे, और दूसरी तरफ अभिमन्यु पूनिया जो एक साफ सुथरे आदमी थे, उनको हटाया गया, उनकी भी पीड़ा थी। तो अब आप किसी को निर्दोष को सजा देंगे तो मालिक उसको देखता है, भय और भाव से फैसला करता है युवा जी, और उसी का परिणाम है। क्या इस पर आप एबीवीपी जो है मंथन करेगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में क्यों इस तरह की स्थितियां एबीवीपी के लिए रहती हैं? तो शुरू से ही मंथन कर रहा है, और 365 दिन 24 घंटे हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। हमारे यहाँ पर कोई स्टार प्रचार। क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रत्याशी उतारने में गड़बड़ हुई है? नहीं, हमारे यहाँ का 7 साल 8 साल का कैडर वर्कर प्रत्याशी था, और उसने संघर्ष किया विद्यार्थी परिषद के बैनर तले, और लगातार हमारे दोनों जो चारों प्रत्याशी थे वो हमारे कैडर बेस के प्रत्याशी थे। कहीं ना कहीं इस हार पर मंथन भी करना होगा हमें, लेकिन हम स्पष्ट तौर पर जो जनशक्ति का आदेश है वो ये है कि विश्वविद्यालयों में NSUI का एक भी कैंडिडेट नहीं जीता। NSUI गंभीर है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनसे पूछता है सवाल, 8 से 9 विश्वविद्यालय NSUI इसीलिए नहीं आई सर। NSUI क्या भूल थी क्या कि एक भी विश्वविद्यालय में ये नहीं जीते? ऐसे लोगों को इन्होंने बिठा रखा है, और ये इनकी हरकतें देखिए। NSUI के लोग रीट पेपर चोर में, SI में, JN में ये लोग शामिल हैं, और दूसरी बात, छेड़छाड़ की घटनाओं में इनके अनेकों कार्यकर्ता। और शायद ठीक है, बिल्कुल एक संक्षेप में कमेंट चाहता हूं। और आप जिस तरह से जेमिनी साहब ये कहते रहे कि जो राजनीति की पहली पाठशाला छात्र संघ के चुनाव, और आगामी दिनों में देखिए राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या किसी तरह का संदेश संकेत है युवाओं का? ये देखिए, निश्चित रूप से हेमंत जी ये बहुत बड़ा मैसेज है जी, कि अगर आप यूथ को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, यूथ की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो यूथ सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, और यूथ का जो रिएक्शन होता है वो दिखता है।
इसलिए जो यूथ का रिएक्शन है वो आज रिजल्ट में दिख गया। लेकिन युवाओं ने सीधे तौर पर किसी राजनीतिक पार्टी को भी देखिए किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं दिया, लेकिन सत्ता के खिलाफ उनकी सत्ता के सोच है। खिलाफ आप कह रहे हैं, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। होशियार जी आपका भी, और जमीनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूं, समय नहीं है, क्योंकि अब नतीजे जिस तरीके से सामने आए हैं उससे कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब आगामी दिनों में भी तलाशे जाएंगे। लेकिन यह बात जरूर है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए युवाओं का कोई ना कोई संकेत तो इसमें छिपा है जिस पर मंथन होना चाहिए। नमस्कार।